हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में सोशल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। तो आज के हम इस वीडियो में हम इतना ही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला सवाल है कि विश्व के साइकिल उत्पाद देशों में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो साइकिल उत्पाद देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, यानी सेकंड रैंक है भारत का। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का प्रथम वस्त्र पार्क है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला है, टाटा नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले पश्चिम बंगाल से बन के आती थी लेकिन अब गुजरात से बन के आती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या है, यानी मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो उसका प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। अगला सवाल है कि आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है। यानी अब जो है प्रगति का श्रेय क्या है, तो मुद्रा को दिया जाता है, यानी पैसा है तो प्रगति करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अगला सवाल है कि चीनी उत्पाद देशों में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो सबसे आगे कौन सा चीनी उत्पाद देश करता है, तो वो महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो हम जानते हैं कि सूती वस्त्र के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? मुंबई है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो शक्कर का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? तो हम जानते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विश्वरया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है। तो राउरकेला उड़ीसा में है, उसी वहीं है ऐसा स्थान। नहीं, ये गलत हो गया। ये भद्रावती है जो कर्नाटक में है। हम मिस्टेक से बोल देते हैं भद्रावती कर्नाटक में, जो विश्वरया लोहा और इस्पात का उद्योग है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो जो विजयनगर है ना, वही समुद्र के निकट इस्पात केंद्र है। चलिए फिर अगला सवाल है कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हम जानते हैं कि ऊनी वस्त्र के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, यानी अपने ही देश का ब्रांड है। तो हम जानते हैं कि जो टाटा है ना, वो भारत देश का ही ब्रांड है। चलिए फिर अगला सवाल है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। अभी आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। चलिए फिर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो हम जानते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से था। अगला सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके तक जाता रहेगा। चलिए फिर अगला सवाल है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो का आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर यही क्वेश्चन था।